दोस्तों इंसाइड मौजूद फकर में कुछ आमदद वो कहते हैं ना जनाब कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद ही जो नताइज हैं वो आपकी मन मर्जी के निकलने के इम्कानात पैदा होते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ही पाकिस्तान की सियासत में अगर आपको अपनी मन मर्जी के नताइज हासिल करने हैं, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो मन मर्जी के नताइज का मकसद पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना है या पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक जो है वो इस्टेब्लिश्ड मुल्क के तौर पर आपको लेके आगे चलना है, तो फिर आपको जनाब ये जो अपने अंदर जो है ना वो जमहूरियत, आइन, कानून वगैरह वगैरह तरह के ना ये जो इखलाकियात के पैमाने हैं, मेरा ख्याल है कि शायद उसको तब्दील करना पड़ेगा। और ये इस बात की तरफ इशारे भी हैं कि जनाब शायद अब वो तमाम लोग जिनके दिमागों के अंदर आइन और कानून का भुस भरा हुआ था ना, वो अब निकलने के कुछ इम्कानात पैदा हो गए और उनको भी अब इस बात का यकीन हो चला है कि जनाब जिस तरह का माजी में उंगलियां टेढ़ी करके सारे काम निकाले जाते थे, अब भी ये काम ऐसे ही होना है और उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ेगा। अब ये उंगलियों को टेढ़ा क्यों करना पड़ेगा, दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और हालिया दिनों के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने पाकिस्तान के फैसला साजों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब अब उनको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर तब्दीली लाना होगी। वो अहम डेवलपमेंट क्या है, पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं वो अब उंगलियां टेढ़ी करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, क्योंकि उंगलियां टेढ़ी करने का मामला जो है इसका ताल्लुक किसी न किसी लेवल पर जाकर पाकिस्तान की सियासत से ही जुड़ता है। इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल की तरफ से 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर दिया गया है। इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने कल जो है मीडिया के साथ एक मुख्तसर सा उन्होंने गुफ्तगू की और अपने जो उनके लीगल लोग हैं उनके साथ भी उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें उन्होंने इस बात का इजहार करते हुए अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल कार्ड्स को शो किया है और खास तौर पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि माजी में इमरान खान साहब की तरफ से जो कोशिशें की गई थी कि जनाब हम लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट को स्टेज कर सकें, उसकी नाकामी के बाद अब 8 फरवरी को ये जो नया कट्टा है इसके खोलने की क्या जरूरत पेश आई, तो इसके ताने बाने जाकर भी उसी मुहिम के साथ जुड़ते हैं जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया। ना सिर्फ ये कि इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल कार्ड्स को शो कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के खामखा के सेक्रेटरी जनरल, खामखा के मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी तक सलमान अकरम राजा साहब की जो बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन न जमा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ना ही वो नोटिफिकेशन अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये जुबानी कलामी है सेक्रेटरी जनरल, और जुबानी कलामी के तौर पर ये अपना काम सरंजाम दिए जा रहे हैं। अलबत्ता इमरान अहमद खान न्याजी साहब की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब के लिए भी जो खतरे की घंटी है वो बज गई है और अली अमीन गंडापुर साहब को बतौर सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के बाद ये सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से जो मुमकिना तौर पर जो फैसला है वो भी अब सामने आने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। और इन तमाम चीज़ों की आपस में रेलेवेंस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैं तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। अब अगर आप गौर करें, हालिया दिनों में आपको ग्राउंड लेवल पर यानी मुल्क भर में जो चारों सूबे हैं उसमें से आपको इस वक्त मीडिया के ऊपर जिस सूबे की सबसे ज्यादा आपको कवरेज होती हुई या वहां पर मीडिया में उन लोगों के जो काम है वो होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो पंजाब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाहौर में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या मैं पंजाबी हूं तो मैं इस वजह से पंजाब की बात कर रहा हूं। यह हकीकत पर मबनी बात है कि इस वक्त अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो जितनी तेज रफ्तारी के साथ मरियम नवाज पंजाब के अंदर अपना जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रही हैं और उस एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जिस तेज रफ्तारी के साथ वो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रही हैं वो यकीनी तौर पर काबिल तहसीन है। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि पंजाब के अंदर अगर इस तरह की गवर्नेंस और इस तरह के लोगों को अपने साथ इंगेज करने के हवाले से मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा की अगर पॉलिसीज
पॉलिसीज कामयाब होती हैं तो ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नए बाब का इजाफा होगा और उसके नतीजे में पंजाब की सियासत पर बहुत ही ज्यादा असरात मुरतब होंगे। अब अगर हम पंजाब की सियासत की बात करें तो पंजाब इनफैक्ट पाकिस्तान का एक ऐसा फैसला साज सूबा है कि पंजाब में जीत जो इंतखाबात में होगी उसके नतीजे में तख्ते इस्लामाबाद का रास्ता निकलता है। आप पंजाब जीत जाएंगे तो आप मरकज में हुक्मरानी कर सकते हैं और इसी वजह से पंजाब तख्ते इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ी बैटल ग्राउंड है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा तवज्जो भी पंजाब पर ही है। अब अगर एक लम्हे के लिए अगर हम इस बात को फर्ज कर लें कि मरियम नवाज जिस तरीके के साथ अपनी प्रोग्रेस के अमल को जारी रख रहे हैं और पंजाब में जिस तरीके से वो जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और उसको वो लेके आगे बढ़ रहे हैं हाई स्पीड पर, तो अगर ये जो लेवल है ये जो स्पीड है ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो फिर इसके कुछ असरात होंगे और उसके असरात हमें पंजाब की सियासत पर नजर आएंगे। और ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब पंजाब की सियासत को यकसर नजरअंदाज कर दें, क्योंकि ये बात भी इमरान खान को बखूबी इसका इदराक है कि अगर वो बाकी 3 सूबे सिंध, बलूचिस्तान और केपी के जीत भी जाएं, वहां से वो 51% सीट्स जीत भी जाएं, तब भी मरकज पर हुकूमत बनाने के लिए उन्हें पंजाब की जरूरत पड़ेगी और पंजाब से जीत ही उनके लिए मरकज का रास्ता जो है वो खोलेगी। लिहाजा पंजाब की सियासत में इस वक्त मरियम नवाज के लिए कोई ओपोनेंट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोट बैंक, मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब से खत्म हो चुका है, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का अभी भी वोट बैंक मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि पीपल्स पार्टी अपने इस वोट बैंक को मल्टीप्लाई करने में किसी तौर पर कामयाब नहीं हो रही और ना ही पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी वाइब्रेंट लीडरशिप मौजूद है जो लोगों को अपने साथ इंगेज कर सके और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए खून को जो है वो अपनी सफों में शामिल कर रही है, ना ही पंजाब के अंदर एक कोई जो है वो जो है एक बड़ी अच्छी तरह की कोई मेंबर साजी की कोई नई मुहिम चल रही हो और ना ही इस वक्त पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज में पंजाब के नजर आ रहा है। लिहाजा पंजाब के अंदर जो एक मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को यकसर नजरअंदाज कर दे, लिहाजा पंजाब को फोकस करना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन जरूरत है और इसीलिए आलिया हमजा साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया गया है। अब अगर आपको 24 नवंबर आपको याद कराऊं जब फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की, तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो की थी जिसके अंदर वो अकेले ही लाहौर शहर के अंदर वो सड़कों पर घूम फिर रहे थे और वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि देखें जनाब लाहौर के अंदर कितनी सख्ती है कि लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं और खुद सेक्रेटरी जनरल साहब कल ही सड़कों पे लगे फिर रहे सन। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की खामोशी सबने देखी और इस मर्तबा ये जो पंजाब के अंदर जलसे का ऐलान है इमरान खान साहब की तरफ से, वो इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि पंजाब की लीडरशिप अब सड़कों पर लोगों को निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती। क्योंकि अगर पंजाब की लीडरशिप 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक इंप्रेसिव पावर शो करने में नाकाम रहती है तो फिर यह बात तय है कि पंजाब की लीडरशिप में तब्दीली 100% तय है और इस मौके पर ना हम्माद अजहर को किसी तरह की कोई रियायत मिलेगी, ना असलम इकबाल को, ना शेख वक्कास अकरम को और ना ही सलमान अकरम राजा को, ना ही लाहौर से जीतने वाले तमाम एमपीएस और एमएनएस को। लिहाजा ये जो 8 फरवरी का शो है वो इनफैक्ट इमरान खान के लिए पंजाब में अपनी पार्टी की जो स्टैंडिंग्स हैं उसकी जो पोजीशन है उसको टेस्ट करने का भी जरिया है और इस बात का भी इमरान खान जो है वो डेफिनेटली इस एस्पेक्ट पर भी गौर कर रहे हैं कि अगर ये जलसा कामयाब हो जाता है तो फिर वो उसके नतीजे में पंजाब में मरियम नवाज के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंज को डेवलप करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और यही वजह है कि मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया कि मैं जेल में बैठकर इतने एहतजाज कर सकता हूं कि इनकी आइंदा आने वाली नस्लें याद रखेंगी। क्योंकि इमरान खान
صرف احتجاج ہی کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ تخریب کرنا جانتا ہو وہ تعمیر نہیں کر سکتا نا. یہ بات ہے. وہ لوگ جن کو جو ہے وہ ڈاکے مارنے کی عادت پڑی ہو, یا جن کو خود کش حملے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ تیار کرنے کی عادت بنی ہو, تو وہ اور اسے اب یہ کہیں کہ تم نے چمن ایک گلستان بنانا ہے تو وہ بنا پائیں گے؟ ممکن ہی نہیں. ان کو تو اس بات کی عادت نہیں ہے. ان کو تو سروں کی فصل چاہیے, ان کو وہ سونوں کی فصل مل جاتی ہے. اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک میک اور بریک بھی ہے, اور اس چکر کے اندر وہ پنجاب میں مریم نواز کے لیے ایک چیلنج کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر پنجاب کے اندر چیلنج کریٹ ہوتا ہے, پنجاب کے اندر جو ایک محاذرائی ہے اس کی کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے, پنجاب کے اندر جو تعمیر ہے اس کا عمل رک کے تخریب کی طرف جاتا ہے عمل, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے کے پورے پاکستان میں آئے گا. آج جو ہے یہ خبر ہم نے تمام اخبارات میں دیکھی ہے کہ ایک امریکن یہ جو انویسٹرز ہیں ان کی ٹیم آئی ہے پاکستان میں, اور پاکستان میں آ کر انہوں نے چند شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جس میں مائننگ کا شعبہ بھی شامل ہے, اور یہ مائننگ ہوگی بلوچستان میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مائننگ ہو, انڈسٹریل ڈیولپمنٹس ہوں, یا کوئی یہاں پر مینوفیکچرنگ کے شعبے جہاں پر امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے سامنے یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ سعودی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ رہی ہے ریکارڈنگ پروجیکٹ کے لیے, اور پھر اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر جو پہلا جو اس کا جو ہے وہ جو سونا وہاں سے نکلے گا, اس کی جو پہلی کھیپ ہے یہ 2028 میں یہ جو ہے برآمد ہوگی, اور 2028 میں یہ بیرک گولڈ کمپنی اس کو ریفائن کر کے اس کی جو 50% شیئرز ہیں وہ پاکستان میں بھیجے گی. اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب صرف وہ جو مائننگ کا ایک ایریا 160 مربع کلومیٹر کا جس کو بیرک گولڈ کے پاس دیا گیا ہے, صرف وہاں سے جو سونے کے نکلنے کے تخمینے ہیں وہ 1000 ارب ڈالر کے ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے. اب اس ترقی کا سفر یہ جو اب ہونے جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جو ادھم ہے اس کو روکا جائے, اور سیاست کے ساتھ ساتھ وہ ادھم جو عدالتوں میں مچے میں ہیں ان کو روکا جائے. اب یہ جو ادھم ہیں یہ ایک صاف ستھرے طریقے سے رکنے والے نہیں, یہ بات طے ہے. یہ ہر ایک خاص و عام کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب یہ لاتوں کے بھوت ہیں, انہوں نے باتوں سے نہیں ماننا, اور جو لاتوں کے بھوت ہوں ان کے لیے جو زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے اس کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنی چاہیے. اب پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جناب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو کھلنڈروں کے لیے تختہ مشق بنے دینا رہنا ہے, یا پاکستان کی عوام کو مشکلات سے باہر نکال کر ایک خوشحال مستقبل ان کو دینا ہے, ان کو ترقی کے سفر پر روانہ کرنا ہے, ان کو خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن کرنا ہے. اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اسٹریٹجیز اور پیورٹیز دونوں کو نہ صرف تبدیل کرنا ہوگا بلکہ ان دونوں چیزوں کے اوپر تبدیلی کے بعد جو عمل ہے وہ سختی سے کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب جو لاتوں کے بھوت ہیں ان کو لاتوں سے منایا جائے, اور جو باتوں سے سمجھنے والے ہیں ان کو باتوں سے سمجھایا جائے. اور اس کے لیے جو اگر انگلیاں ٹیڑھی بھی کرنی پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا. یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے اس بات پر جو ہے وہ اتفاق پایا گیا ہے, اور اس اسٹریٹجی پر اب عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بریکنگ ہے, اس وجہ سے کہ اس کے نتیجے میں جو اس وقت کی پالیسیز ہیں اس کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا وہ جو سر اٹھانے کی کوشش کریں گے. یہ ابھی جو پیکا شیکا کے جو قوانین آئے ہیں یہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے آئے. یہ جو ہے وہ فیک نیوز نہیں ہے, اس پر جو ہے نا وہ ٹارگٹ فیک انفارمیشن ٹارگٹ ہے. خبر تو غلط بھی ہو سکتی ہے نا, میں اگر خبر دے رہا ہوں, میرا ایک سورس ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہے, بعد میں ادارے کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ خبر باؤنس ہو جاتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خبر غلط ہوگی. لیکن اگر میں آپ کے ساتھ جھوٹ پر مبنی انفارمیشن شیئر کروں گا
तो उसके नतीजे में प्रोपेगेंडा होगा, और वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो या जिस तरह का मर्जी प्रोपेगेंडा हो, उसके असरात पैदा होते हैं। और उन असरात से इस वक्त रियासत उन असरात के बुरे असरात को बर्दाश्त करने की मुतहम्मल नहीं है। और यही वजह है कि सख्त फैसले लेने के अमल का आगाज हो गया है, उंगलियां टेढ़ी करने का फैसला कर लिया गया है, और उंगलियां टेढ़ी करने के बाद जो भी नताइज जैसे भी निकलेंगे उनसे ओहदा बरा होने का भी जो है वो फैसला कर लिया गया है। और ये वजह है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जब हुकूमती वफ्द के रुकन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से पूछा गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करेगी तो क्या होगा, तो उनका यह जवाब था कि वो जिस तरह का इकदाम करेंगे वैसा ही जवाब दिया जाएगा, यानी जैसा मुंह वैसी चुपेड़। और यही अब मेरा ख्याल है कि ताकतवर हलकों का फैसला भी है, और ये उनकी तरफ से दिए जाने वाला वाज़ेह पैगाम भी है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।